इसके साथ लेना ये है, ना, ये इसका डालिंग। डालिंग है। ऐसे एक बैम्बू लगा के उसमें फिर गाय का, या एक बैम्बू लगा के उसमें फिर मैथुन का जो वो है सर लगाया गया है, और वाइन की बोतल है। तो मुझे लगता है कि जिनकी डेथ हुई होगी वो वाइन पीने की शौकीन होगी, और एक बीड़ी का बंडल भी जो है माचिस के साथ रखा गया है। आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन तो मैं बोमडिला से ज़ीरो वैली की तरफ जा रहा हूँ, और बीच में एक टाउन है सेपा, वहाँ से होके जा रहा हूँ। तो इधर जाने के दो रास्ते हैं एक्चुअली। आप ईटानगर होके जा सकते हो, या ये जो बीच वाला रास्ता है ये ले सकते हो। आप देख रहे हो कितना खूबसूरत रास्ता है, चारों तरफ हरियाली, कोहरा बहुत है बीच बीच में, और बिल्कुल सुनसान। तो मुझे लोकल्स ने बोला था कि अगर आप चाहो तो ईटानगर वाली साइड से ही जाना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कुछ ना कुछ आबादी मिलती रहेगी। लेकिन मैंने ये वाला रास्ता लिया, और आप देखो कितना प्यारा रास्ता है, कितना प्यारा। तो बोमडिला से अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, या दिरांग से अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकल जाते हैं, तो आप रात 7 बजे तक ज़ीरो पहुंच जाएंगे, अगर आप बीच में ब्रेक भी लेते हैं। अदरवाइज़ आपको बीच में कहीं पे ना ब्रेक लेना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मैं निकला लेट 9:30 बजे, और करीब 3 घंटे पहले मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा, रुकना पड़ा रात में होटल में एक गांव में, क्योंकि इस रास्ते पे 3.5 घंटे अकेले चलाना थोड़ा सा रिस्की था। मैं जहाँ पे फ्यूल भरवाने के लिए रुका तो उन्होंने बोला कि अभी आप आगे मत जाइए, क्योंकि आपको पहुँचते पहुँचते 10 हो जाएंगे, और बारिश हो रही है। तो ओनली प्रॉब्लम ऑन दिस रूट इज़ यू विल नॉट फाइंड मैनी रेस्टोरेंट्स। इक्का दुक्का कहीं कुछ दिख जाएगा तो दिख जाएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। एंड अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी कोई। आप पेट्रोल पंप्स भी आपको बहुत ही देख के रखने पड़ेंगे कि कहाँ पर हैं, और 125 किलोमीटर के आसपास तो कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा आपको। तो बी वेरी केयरफुल अगर आप इस रूट पे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ब्यूटी आप देख सकते हो, मेस्मराइजिंग है। ये हम लोग का लोकल में हम लोग ये बोलते हैं पेप। ये साल में 2 बार, से पापी बोलता है इसको, ये 2 बार निकलता है। अभी समय में अभी ये सब्जी बना के खाएगा, चटनी और सब्जी बना के खाएगा। फिर और 6 महीने के बाद ये फिर दूसरा हो जाएगा, तो फिर चिलके खाना पड़ेगा, वो फिर मीठा हो जाएगा। ऐसा है, उसको हम लोग लोकल में प्यापी बोलता है। तो साधारण आप देखिए हम लोग का प्याज जैसा लगता है, ऑनियन जैसा लगता है ना, ऑनियन जैसा लग रहा है। कितने की मिलती है? ये 100 रुपया का है। कितना है वेट, कितना है? ये 1 किलो ज़्यादा कुछ होगा, 1 किलो ज़्यादा होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है, एकदम ऑर्गेनिक, एक तो बहुत ऑर्गेनिक है, कुछ मेडिसिन डलता नहीं है, ऐसा चीज़ है। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और हम लोग का अरुणाचल में, ये अरुणाचल प्रदेश पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट में ये लोकल ये निसी में ओयो बोलता है। हाँ, निसी तरह से दाव दाव बोलता है हिंदी में ना, इंग्लिश में नाइफ। ऐसा हाँ, गैस करते का वो हर एक चीज़ में काम कर सकते हैं, हर एक चीज़। हाँ। हम लोग ये नहीं होने एक्चुअली इसमें कम करने नहीं सकते। कुछ परमिशन वगैरह नहीं होता है इसमें ना, ये हम लोग का लोकल है, तो काम करने के लिए यूजफुल चीज़ है। हाँ, सब हर आदमी के पास हाँ, हर आदमी का पास है, पूरा हर एक घर में। पूरा ये होता है, पूरा हर वाली में पूरा होता है। इसको थोड़ा सा धार लगा के रखो, जंग लग गया है। नहीं अभी दार नहीं दार ये तो एक्चुअली अच्छा से नहीं बनाया ना, अच्छा से नहीं बनाया। हाँ, बहुत लंबा लंबा वाला अच्छा वाला होता है। ये हम लोग का फेस्टिवल में, जोकुम यूरो फेस्टिवल में भी बहुत एक तो लंबा बुके ना ऐसा करता है। ये तो जस्ट लेकिन अभी तो नहीं अच्छा थोड़ा काम उम करने के, वर्क करने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए पूरा बुका ये है। अभी तो दाग पे है, लेकिन ये नहीं बनाया। और ये भी ऐसा तो नहीं होता है, इसका अलग सा होता है, बम्बू से बनाया इसका जाता कुबर जो है। अलग है, बैम्बू का है। हाँ, ये बेम्बू का नहीं है, बेम्बू से बनाया वाला बहुत अलग होता है। ये जो सिंपली बनाया गया है। लोअर पाइप है ये।
ये आपका ये 2,000 1500 और स्टार्टिंग बड़ा वाला लोग 5,000 कुछ वगैरह है। ओके, थैंक यू। सर आपका शुभ नाम? अमृत। हाँ जी, अमृतपाल सिंह जी। आपको ऐड कर लिया इंस्टाग्राम पे मैंने, ठीक है। मिलते हैं सर, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। जो अभी ये लगता भी नहीं है। ठीक है सर, बाय बाय, थैंक यू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इस वक्त हूँ मैं ज़ीरो के होंग विलेज में, और ये एक अपातानी ट्राइब का ट्रेडिशनल विलेज है और जिसे मैं देखने के लिए आया हूँ। तो एक्चुअली मैं जिस होम स्टे में रुका हुआ हूँ उसके ओनर हैं बुलो कागो जी, जो मेरे साथ अभी चल रहे हैं। और नमस्ते। और ये एक टूर गाइड भी हैं और ये मुझे गांव घुमाने के लिए लाए हैं। तो हम देखेंगे आज यहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे और कुछ नई चीज़ें जो हैं अपातानी ट्राइब और ज़ीरो और जो होंग विलेज है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अभी जो मेरे पीछे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको लापोंग बोलते हैं। और आप उधर भी देखोगे वो लापोंग, उस पे लिखा हुआ है पोन्यो लापोंग, और ये कोई और लापोंग है, नारो लापोंग। तो हाँ, पारो लापोंग। वो लास्ट में ये तापीलापंग। अच्छा, तापीला काम। तो इसका ये है कि ये जो जगह है ये पब्लिक मीटिंग्स के लिए या कुछ किसी के घर इशू हो गया या कुछ ऐसे निपटारे के लिए, एक तरीके से पंचायत के काम के लिए इस्तेमाल होता है। और अलग अलग क्लैन ने अलग अलग लापोंग यहाँ पे बना रखे हैं। तो यहाँ पे कुल 22-23 क्लैन्स हैं, मतलब कबीले हैं। और इसके साथ जो आप ये एक लंबा एक काइंड ऑफ डंडा देख रहे हो, इसको बाबो बोलते हैं। और बाबो हर घर के सामने भी आपको मिलेगा। और मुझे जैसे मेरे टूर गाइड ने बताया कि जैसे किसी के घर में बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां नहीं बेटे हैं, तो उन्होंने दो बेटे हैं इनके घर में, तो उन्होंने 2 बाबो लगा रखे हैं। और ये जगह जगह आपको बाबो लगे दिखेंगे। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है मतलब इनके घर में 2 बेटे हैं। और वैसे एक हर लापोंग के साथ एक बाबो भी लगा हुआ है। तो ये एक तरीके से सिंबॉलिक एक पिलर है जो क्लैन के लोग लगाते हैं। और इस तरीके से ये जो आप झंडा देख रहे हो, तो ये जो है सन और मून को रिप्रेजेंट करता है। ये हर घर के सामने आपको लगा मिलेगा। क्यों जी, सही कहा सर मैंने? हाँ। और ये जो है ये ट्रेडिशनल घर है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़े टाइम से कंक्रीट और इन सब के जो घर हैं ना, जैसे आप देख सकते हो, बनने लग गए। लेकिन जो बिल्कुल ट्रेडिशनल घर है वो ये है इस तरीके का। और इस तरफ का हम लोग मन घर तो सेम यूनिफॉर्मली बनता था। अब तो इस बार तो हम लोग धीरे धीरे करके माने सिविलाइज होते हुए, लेकिन चेंजेस तो आ रहा है। लेकिन तो एसपीटी, आरसीसी और ओबीटी और हाफ वाल सीमेंट कंक्रीट, ये तो फ्यूल अपातानी घर जो इस तरफ का बनता था। ये आपका बरामदा है, ये आपको लेकिन चारों तरफ बन के है, लेकिन उसका नीचे में हम लोग सुंगोर पालता था, उसका अंदर में हाँ पालता था। तो मतलब इस तरीके का घर बनाने में 1-1.5 लाख का खर्चा आता है। और अगर अपना सामान लकड़ी वगैरह यूज़ कर रहे हो तो 50,000 के आसपास खर्चा होगा। ये जो आप लकड़ियाँ देख रहे हो ना, ये जो है ना, हर ताखो बोलते हैं इसको, इन लकड़ियों को ताखो बोलते हैं। और ये इस क्लैन के जिनका ये लापोंग है, उनके उस क्लैन के लड़कों ने, मेल्स ने एक एक लकड़ी लगाई हुई है। तो ये एक तरीके से इसलिए लगाई गई है कि क्लैन के लोग सुखी रहें और उसमें मतलब संपन्नता बनी रहे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पत्ता तो लेकिन ये बेत का ही है मन पत्ता। हाँ 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 हाँ, ये जो है ना, हाँ ये बेत है। तो इन्होंने बताया सर ने कि जब इसको खड़ा करते हैं तो ऊपर एक्चुअली रस्सी बांधते हैं, क्योंकि इसको खींचना होता है लिटा के। तो ऊपर से रस्सी खोलने के लिए इसको एज ए सीढ़ी जो है ना, वो एक ये बांधा गया है, छोटा सा बेत चारों तरफ, और डिज़ाइन के तौर पे भी इसको लगाया गया है। ये देखिए, ये जो अपातानी घर है ओरिजिनल, और इनके 2 बेटे हैं। तो इन्होंने 2 जो है बाबो वो लगा रखे हैं यहाँ पे, और पूरा बेंत का बना हुआ है और थोड़ा सा ज़मीन से उठा के बनाया हुआ है। ये देखिए, इनके घर 2 बेटे, इनके घर 1 बेटा।
तो उन्होंने एक और इन्होंने 2 बाबू लगा रखे हैं। और ये जो अब नए तरीके के घर बन रहे हैं उसमें नीचे सीमेंट से बना रहे हैं। और ये कानी तबांग लापांग है हिबू क्लैन का। तो इस वक्त जो हूँ ना मैं ये जो अपातानी ट्राइब का हेरिटेज तकर लापांग है, और ये इसको हेरिटेज इसलिए डिक्लेयर किया गया है कि ये वन ऑफ द ओनली लापांग है जिसको बनाने में किसी भी तरीके का मिक्सचर सीमेंट या मेटल यूज़ नहीं किया गया है। आप देखोगे कि सब जगह ये लकड़ी है, और ये जो इसको जोड़ है ना, इसको बांधने के लिए भी बैम्बो केन जो है ना उसको रस्सी बना के यूज़ किया गया है। ये जितना भी, लेकिन इसको जम्पू बोलता है। ये जम्पू भी प्योरली हमारा जो पाइन ट्री उसका जो, लेकिन 5-6 साल का ये मैच्योर वाला इसका जो, लेकिन काट के, लेकिन वो भी सीधा वाला से काट के लेकिन मैंने बनवाया है। और दूसरा बात है, ये तो लोकल बाम्बू है जीरो का। ये लोकल बाम्बू को लेकिन बीच में पार के, लेकिन उसको फोल्डिंग करके लेकिन उसको बांधे। ये तो आपका जंगल में रहते हैं, लेकिन बेट है, इंग्लिश में कैन बोलता है, CANE, और उसी से लेकिन रस्सी बना के उसको लेकिन बांधते हैं। तो ये जो उसका लेकिन लोकल भाषा में ये तामो ऐसा बोलता है। तामो तो एक अलग सा लेकिन यूनिक कोई एक माने होते हैं उसमें, लेकिन चमड़ा को छील के लेकिन उसका जो काला काला एक मन दाग लगाते हैं उसको, लेकिन हमारा जो म्योको मुडुंग फेस्टिवल का गॉड और शिप को लेकिन रेसिप्रोकेट अच्छा से कर सके इस तरह का मैंने बनवाते हैं। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है अपातानी ट्राइब में। ये जो आप पिलर्स देख रहे हो ना, ये इस्तेमाल किए जाते हैं मिथुन और गाय को बांधने के लिए। आप चारों तरफ देखोगे, चारों तरफ है। और जनवरी में इनका एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है मोरोंग। तो मोरोंग में जो क्या है, 2 प्रीस्ट जो हैं यहाँ पर लापांग के ऊपर बैठते हैं और पूरी तरीके से धार्मिक रिचुअल करते हैं। 25 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है, और यहीं पे जो है ना मिथुन और गाय की जो है वो बलि दी जाती है। उसी बीच में उसका जो हमारा लोकल प्रीस्ट तो बैठ के लेकिन मिथुन गाय को मुडुंग फेस्टिवल में सेक्रीफाइस करते हैं। इसके ऊपर सेक्रीफाइस, हाँ, ऊपर में पूल उसको ड्रेस अप करके, ये वो प्रीस्ट का ड्रेस अप कर, उसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। कितना मिथुन सेक्रीफाइस करते हैं? मिथुन गाय मिथुन कुल मिला के 15 तो, लेकिन यहाँ में चारों तरफ राउंड पूरा बांध के मिथुन 6-7 और गाय 5-6 ऐसे माने सब। वो तो माने बहुत बहुत बड़ा सा माने पूजा है, लेकिन उसको सब गांव वासी लोग भी साथ देते हैं। ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप दाग देख रहे हो ना, ये भी फेस्टिवल और पूजा के दौरान जो प्रीस्ट है ना वो छिड़कते हैं। एक्चुअली ये जो है ना राइस जो उसको बोलते हैं अपोंग राइस बियर और राइस का जो पाउडर है उसको मिक्स करके ऐसे ऐसे इस पर छिड़का जाता है। तो ये एक रिचुअल का पार्ट है। ये जो चीज़ है ना, इसको पमू आज्ञा बोलते हैं, और ये वर्शिप के लिए इस्तेमाल होती है। तो गांव की जो जितनी भी नई बहुएं हैं वो 29 मार्च को यहाँ पे आती हैं। और ये जो आप ऐसे सर्कल बेंत देख रहे हो ना, इसमें एक एक मुर्गा लटकाती हैं, और ये जो बैम्बू है इसके अंदर राइस बियर जो है जिसको अपंग बोलते हैं वो डालती हैं। और 2 बार ये कुछ दिनों के अंदर 2 बार ये पूजा की जाती है। गांव की नई बहुएं करती हैं 23 और 29 मार्च को यहाँ पे आके। तो इस तरीके का छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आपको अपातानी ट्राइब की कल्चरल वैल्यू वाली चीज़ें जो है ना, इनका एक पूरा कल्चर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इतनी डिटेल में शायद कोई नहीं बताता होगा, लेकिन मैं आपको ढूंढ के चीज़ें जो है ना कि गांव में क्या है क्या नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे गाइड भी बहुत हेल्प कर रहे हैं इसमें, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक अलग तरह का आज्ञान है जिसको अल्टर बोलते हैं, हिलो आज्ञान बोलते हैं इसमें। तो किसी में गांव में किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, और मेडिकल ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं होता है, तो फिर वो यहाँ पे आके ना एक तरीके का, आप ये देखें कि मुर्गी का फेदर है वो लगाएगा, और फिर ये एक छोटी सी पोटली है उसमें मुर्गी की स्किन भर के और 2-3 चीज़ें छोटी छोटी जो हैं भर के, और ये जो यहाँ पे देखोगे आप, ये अंडा चढ़ा रखा है। तो इस तरीके से ये वर्शिप करते हैं, और जो है वो उसके बाद माना जाता है कि ये वर्शिप करने से आपकी जो तकलीफ़ है, कोई भी तकलीफ़ है, वो ठीक हो जाएगी। तो ये है अपातानी ट्राइब का कल्चर। ये आप देखोगे यहाँ पे ये नेसू हैं, और हर परिवार का एक अलग नेसू होता है।
अनाज स्टोर करने के काम आता है। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है और जैसी गांव में जिसका रुतबा है, उस तरीके से उतना बड़ा नेसू है कि मतलब कितना अनाज उसमें रख सकते हैं, ये डिसाइड करता है कि नेसू कितना बड़ा होगा। नेसू के ही निचले हिस्से में इन्होंने सबने देखिए आप लकड़ियाँ स्टोर करके, बैम्बू स्टोर करके रखे हुए हैं। ये आप देखोगे, ये जो है ना, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ऐसे ये बना रखे हैं। और इधर आप देखोगे तो राइस फार्मिंग जो है उसमें यहीं से पानी जा रहा है। तो बेसिकली जो ज़ीरो है और ये जो अपातानी ट्राइब के जो फार्म्स है वो वेट कल्टीवेशन के लिए मशहूर हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वेट कल्टीवेशन क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। तो जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, उसको मिडिंग बोलते हैं। और जो ग्रीन ग्रीन चीज़ आपको जो छोटे से पौधे उगे दिख रहे हैं उसको एंडी बोलते हैं लोकल भाषा में। तो करते क्या है कि इसमें पानी भर दिया जाता है और फिर उसमें धान जो है ना, वो धान को छिलके समेत उसमें ऐसे फेंक दिया जाता है जगह जगह। तो 1-1.5 महीने में छोटे छोटे पौधे वो निकल आते हैं और फिर उन पौध को जो है ना उखाड़ के, वो आपको तस्वीर में मैं प्रोसेस दिखाऊंगा, एक बूढ़ी महिला कर रही थी उसको। तो उनको धान को उखाड़ के आप ये जो खेत है ना, इनमें लगाया जाता है। अभी तो वो स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोसेस, कुछ लोगों ने लगाए हैं, लेकिन 1-1.5 महीने बाद इसको लगाना जो है ना वो शुरू करेंगे। तो इस तरीके से मिडिंग में एंडी उगाई जाती है, फिर एंडी को उखाड़ के यहाँ पे धान की खेती की जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पीछे जो मिडिंग है, मिडिंग से एंडी उखाड़ के फिर यहाँ पे लाया जाता है। और अजी जो है, वहाँ पे अजी बोलते हैं इसको, जो खेत है उसमें ये जो है ना अभी ये दीदी जो है वो लगा रही हैं, देखिए आप उसको। और उनके साथ जो उनके पेट डॉग हैं वो भी यहाँ पे आके बैठा हुआ है। तो ऐसे अलग अलग खेतों में अलग अलग महिलाएं जो हैं आपको काम करती दिखेंगी। और वो देखिए, वो एक मिडिंग बीच में आपको दिख रहा है और उसके चारों तरफ जो आपने एक बैम्बू की एक बाउंड्री देख रहे हैं ना, वो लगाया गया है मिथुन से प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मिथुन कई बार खेतों में आ जाते हैं और उसको खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ ज़ीरो में राइस फार्मिंग होती है। और इसमें इसका अंदर में एक गहरा सा 2 फुट का इसका गहरा जो उसका बीच में लेकिन पड़ा हुआ है, इसको लेकिन पार्टिकुलरली हेते बोलता है। तो इसका अंदर में पानी, ये अगर मछलियाँ तो डालते हैं, मछलियाँ तो डालने का मन तो फरवरी लास्ट या मार्च से तो शुरू करते हैं। कोई लोग जो लेकिन डाला हुआ है, अगर इस बार भी डाल सकते हैं। और अब तो मन तो मई जून तक तो माने डालते जाएंगे। और 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना का बाद तो 1 किलो, आधा किलो का साइज़ माने मछलियाँ तो निकल जाते हैं। ये देखिए, ऐसे एक जो है ना खेत में जाली लगा रखी है, ताकि इस खेत की मछली जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये गहरा सा एक पैसेज बना रखा है, इसमें मछलियाँ रहती हैं। और इस खेत से इस खेत में मछलियाँ ना जाएं, इसलिए ये जाली लगा रखी है। इसको ताखो बोलते हैं। ये स्नेल है, ये देखो इसमें काफ़ी सारे हैं, तो इसको खाते हैं। निकाला है इसको, ये देखिए। पानी में डाल दूँ इसको वापस, हाँ? ये देखिए, बहुत सारे स्नेल हैं। मेरे जो गाइड है ना, वो बोल रहे हैं कि कैरी बैग लाना चाहिए था, ताकि स्नेल्स जो है ना वो लेके जा सके खाने के लिए।
मेरे बैग में भर लीजिए। आपका नहीं पॉलीथीन नहीं है, किसी से मांग ले पॉलीथीन। इसको कैसे, स्नेल्स को कैसे बनाते हैं? क्या बॉईल करते हैं, क्या करते हैं? बॉयल भी ना, बॉयल में थोड़ा तेज कम होते हैं, उसको जो कारी बनाता है। करी बनाते हैं। हाँ, कारी भाजी बनाते हैं। उसको सबसे पहले 4-5 दिन उसका बकेट में पानी का साथ पूरा उसको धुआ के रखना है। तब उसका जो यहाँ का खेत का मैला जो मिट्टी जो पूरा निकल जाते हैं, तब वो क्लीन साफ होंगे। तब उसका बाद लेकिन उसको पकाएंगे। पकाने के बाद फिर उसको कारी बनाएंगे। कारी बना के उसका अंदर में उसको करके खींचते हैं। तब लेकिन इनका बहुत टेस्टी आ जाता है। अच्छा, तो उसका खोल जो है वो पहले अलग नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। पकाने के और लेकिन दूरबीन से भी होके भी ऐसा लगा के आराम से छील के निकाल के खा लेते हैं। एक आदमी कितने स्नेल खा लेता है? तो लगभग उसका तो 25-30 खा लेते हैं अच्छा। एक समय पर। और ये मार्केट में कैसे मिलते हैं, ये कितने मार्केट रुपए? में नागालैंड में उसका लेकिन किलो 200-150। हाँ। यहाँ में तो प्रिय अपना खुद उठा के खा लेते हैं। और 1 किलो में कितने स्नेल चढ़ते हैं? 1 किलो में लगभग 200 पीस जैसे आते हैं। ये इतने ही बड़े रहते हैं या इससे भी बड़े होते हैं ना? और धान लगाने के बाद तो उठाने नहीं देंगे। अच्छा। धान तो डैमेज होंगे ना। अच्छा, आदमी लोग तो ले लेंगे। अभी उठा सकते हैं। अभी तो ओपन नहीं लेकिन तो धान लगाने के बाद ये स्नेल नहीं उठाने देते हैं क्योंकि फसल जो है वो डैमेज हो जाती है। लेकिन अभी देखो भारी मात्रा में स्नेल जो है ना वो ऐसे खेत में और खेत की नालियों में पड़े हुए हैं। तो ये जो बैम्बू का एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया है खेत में, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है मछलियाँ डाल चुके हैं, तो कोई खेत में घुसे ना तो और मछलियों को नुकसान ना हो। तो एक ऐसा सिंबल बना दिया है यहाँ पे इसका। मैम जो है श्रीमती नारंग याम्यांग, उनके घर पे, और ये अपतनी ट्राइब का एक ट्रेडिशनल घर है। आप देख सकते हो मैम यहाँ पे बैठी हैं। नमस्ते मैम। और ये किचन एरिया है और मैम का एक होम स्टे भी है और ये होंग विलेज में है। अगर आपको कभी आना हो तो बिल्कुल ट्रेडिशनल जो ये होम स्टे है ना वो है। हाँ ये डायरेक्टली है, यहाँ में लकड़ी सूखता है हाँ ना। हाँ। ये खापो, ये भी और लकड़ी सूखने का। पहले यहाँ में धान सुखाता है। ये क्या है? ये लकड़ी तो नहीं है? नहीं, ये मीट है। मीट किसका मीट है? हाँ, ये पोक का है। ये पोक का ये मीट है। पैर। तो ये यहाँ पे पकाने के लिए रखते हैं ऐसे? हाँ, नहीं हाँ। ये ऐसे रखता है और तो ऐसा। ये कितने दिन पहले पकाया और कितने दिन चल जाता है ये ऐसे? ये साल भर भी रह सकता है, खराब नहीं होता है? खराब नहीं होता है। अच्छा। ऐसे रहेगा। अच्छा। ये आग, ये यहाँ में आग धुआं से अच्छा। बचता है। और इसको फिर खाते कब है मतलब? हाँ, और इसको ये अच्छा से यहाँ में वो डुला के और ये पानी, गर्म पानी से डुला के और पका के खाता है। ओके ओके। अच्छा है। आप ये देखोगे ना तो धुएं से जो बैम्बू है ना वो पूरा काला हो गया है। तो मैंने सर से पूछा था कि ये ख़राब नहीं होता है, तो उन्होंने बताया कि जितना धुआं लगता है उतना ज़्यादा लकड़ी जो है बैम्बू मजबूत हो जाता है। तो किचन एरिया में सब घरों में आपको ऐसे दिखेगा क्योंकि खाना बन रहा है और धुआं उठ रहा है तो ये पूरा हो जाता है काला। ये तो जनरेशन अभी 3 जनरेशन का है ये बैम्बू जो। कितने साल पुराना घर है? मेरा ससुबुरा और ससुबुरी का और ये तो 3 जनरेशन का है। जी जी जी। अभी मेरा ससुबुरा ससुबुरी ने हमको दिया है ना, फिर हम और ये मेरा बहू और बेटा को देगा। ये बहुत ये साल हो गया। बहुत प्यारा घर है। पहले यहाँ में कुछ ये ऐसा माचिस रखता है जी। और ये मीट का ये बचने वाला को यहाँ में रखता है। पहले ना बचा हुआ मीट। हाँ, बचा हुआ है यहाँ में रख के, खराब नहीं होता तो है। इसमें केवल पोर्क मीट रखते हैं या बाकी चिकन वगैरह भी रख नहीं, सकते हैं? इसमें छोटा मोटा ना ऐसा पोक भी रखता है और कुछ चिकन भी रखता है। जी। तो आजकल यहाँ में नहीं रखता है। अच्छा। सिर्फ उसका मेज बॉक्स ये यहाँ पे रखता है, तेल खोरी रखता है, कैंडल वंडल रखता है यहाँ पर। यहाँ पे सब घरों में आप देखोगे ना तो किचन में जो है ना
बिल्लियाँ जो है ना वो बहुत हैं। ये भी यहाँ पे क्यूट सी बिल्ली है, वो भी वहाँ पे सो रही है। हाँ जी, बोलो कुछ। ये हम का ये ऐसा माचिस माचिस से आसान से जल जाते हैं जला के बहुत जल्दी जल रही है। हाँ तेल है तो तेल है, ऑयल लगा है इस पे। हाँ नेचुरल 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 है। किस चीज़ की लकड़ी है ये? ये पाइन ओके। पाइन का बहुत ही वाइल्ड पाइन जंगल का बहुत जल्दी ज्वलनशील है, बहुत ज़्यादा। ये खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है ना? यहाँ बस ऐसे लकड़ी में आग लगाने के लिए। वो पहले का किचन है, ये आजकल का किचन है। एडवांस किचन है। यहाँ में गैस में खाना बनाते हैं और ये गैस है। और ये लाइट कुकर है, लाइट में करता है। और ये पहले का और ये उसी में ये हम लोग का चौथा में ना यहाँ में राइस बियर डाल के खेती में लेके तो दिन को रेस्ट करके हम तोरा पेगा, आपको तेरा पेगा, मैंने आपको पी चुका हूँ, तोरा 2 बार पी चुका हूँ। ऐसे रोटेशन करके ना ओके। इससे पहले दिया था। हाँ। तो ये पहले का मेरा ससुरी का मग है। ये आजकल का मग थोड़ा छोटा है, पहले का बड़ा बड़ा है। जी। तो पहले इतनी ज़्यादा पी लेते थे बियर, हाँ है ना? हाँ पहले यहाँ में हाँ। दिन को खेती जाके ना जी। रात को आके ये मग में एक मग पी के सो और जाते सो थे, अच्छी जाते नींद आती थी। हैं। हाँ अच्छा नींद आते हैं। तो ये आजकल का बाम्बू है, हाँ। बाम्बू मग है छोटा वाला ना। आजकल अपनी वो कैपेसिटी कम हो गई है ना? कैपेसिटी कम हो गया इसलिए। ये पहले ज़माने में वो आजकल भी ऐसा करता है, वो राइस बियर को ना ऐसे करके वो और ये ऐसा डाल के मग में ऐसा डाल के इससे डाल के ना और आपको हम ऐसे देगा। जी जी। आजकल ऐसा ये भी पहले पुराना है। सिंहासन लगते हैं सिकंदर से ये बर्तन रखने बर्तन ये रखने के ये लिए। तो मॉडर्नाइज जैसा हाँ ये तो मॉडर्नाइज है, हम्म, तो पुराना नहीं है। और उको तो एक सिंगा मनाते ये पीछे का पुराना है। हाँ। तो पहले पानी यहाँ में नहीं आया है, दूर में था। भर के लाते थे। ऐसा बकेट लेके लाता है। आजकल यहाँ में आता है पाइप लगा के ना। तो आजकल थोड़ा मॉडर्न है। पानी तो 24 घंटे आता होगा ना, है ना? तो पानी की तो कमी नहीं है। पानी तो कभी कमी नहीं है हमने पे जीरो में ना। ये ऐसे रहता है। ये बेडरूम ये है। हाँ बेडरूम। तो जो गेस्ट आते हैं वो इसी में रुकते हैं, ये आपका है? हाँ इसी में ये ना अच्छा पसंद होने से हाँ, हाँ, इसमें रुकता है। अच्छा। और ये यहीं में ये आग का सामने यहीं में इंटरेस्ट वाला को यहीं में सोएगा बोलने से अच्छा। और कपेट बिछा के गद्दा कपड़ा बिछा के। ये हाँ, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसी है। लोकल सॉल्ट लोकल सॉल्ट। टापियो ओके। ये अच्छा, इसके साथ ये किताब ले लीजिए, इसके साथ लेना ये है। ना ये इसका डार्लिंग डार्लिंग है। ओके। इसको पहले पीना है फिर इसको चाटना ये है। ना हाँ इससे जी। तोड़ा हाँ ऐसे करके अच्छा इससे पीना। अच्छा। अभी हम निकल रहे हैं होंग विलेज से और हमने हमारे सर जी ने एक 1.5 2 गिलास जो है ना पोंग पी ली है और हम लोग बहुत खुश हैं अभी। अच्छा, मतलब अपोंग का जो 1 गिलास है ना वो पी के थोड़ा सा हिट किया, काफ़ी हिट किया। हाँ जोश में आया, मतलब अच्छी बातें होने लगी। अच्छी पहले भी हो रही थी लेकिन खुश हो गए हम लोग। ये वाला जो लपोंग है ये सबसे ओल्डेस्ट है। ये वो जो हेरिटेज वाला है उससे भी ओल्डेस्ट,
उससे भी ओल्ड है, लेकिन इसमें जो है नीचे ऐसे, ना ये तो थोड़ा मॉडर्नाइज हुआ है, लेकिन पर भी हाँ, इसमें इसको ये बाद में मॉडर्नाइज किया है क्या? बाद में मॉडर्नाइज किया है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, नोटिस बोर्ड लगा है कि किसी भी तरह की गैम्बलिंग, डाइस प्लेइंग या कार्ड प्लेइंग जो है ना वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और या तो अगर कोई ऐसा करता है तो 10,000 रुपीज़ का जो ना फ़ाइन है उस पर। तो इस वक्त मैं हूँ होंग विलेज में और अपने जो गाइड हैं उनकी माताजी के घर पे आया हुआ हूँ और माताजी का नाम है आनी मायो। और कैसी हैं आप? अच्छी है। अच्छा, तो जो bây giờ đã thấy à rồi là họ người mình chưa sao cho lúc cái gì là ngô đã thấy cả mình chưa ngô bây giờ à tết cái gì là ngô mình chưa à mà coi in đó là gambar mình chưa cứ cho lo như mình chưa cứ cho lo ngô nó in đó। तो आपको मैं बताऊं कि जो माताजी की जनरेशन है वो आखिरी जनरेशन है अपातिनी ट्राइब में जिनके फेस पे टैटू है और नोज प्लग्स है। तो अभी जो है cả ý đã thấy tại công cứ à ngô nó mình cả mình chưa cho tôi cái là bùi lê bát khe माताजी यहीं पैदा हुई हैं इसी गांव में? नहीं नहीं मुडंगटारी बस्ती में। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और यहाँ पे शादी हुई उनकी? जी जी जी। अच्छा, ngô nó mình chơi mà ngô mình tin cả à mà coi in là đó ngô mình chỉ à mà coi in đó cái आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन ngô mình chỉ à mà coi in đó nè ngô như mình chơi in đó nè họ gambar mình chơi in đó nè họ ngô cả à ha mình chơi ra in đó nè ngô cả mình chơi mà coi như cũng mà nhau ngô mình चले हम निकले जाएं, वापस जाना है। पूछो। हाँ मैं इंच को क्या लाके आ इंच को क्या लाके nè là इंच को क्या लाके आ इरी क्या लाके इरी क्या ला इंच क्या लाके ओके, नमस्ते। नमस्ते। मेरे पीछे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे। आप जब अरुणाचल के इंटीरियर पार्ट्स में घूमोगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बहुत दिखेंगे। तो ये सिमेट्री है। इसके नीचे जो है जिनकी डेथ हो चुकी है उन्हें दफनाया गया है। और ये जो है स्टेप वाला जो है ये ट्रायंगल वाला शेप है, ये मेल कब्र है। और ऊपर आप देखोगे कि मिथुन का जो है सिर वो लटकाया गया है। तो 1 2 3 4 ये 4 कब्र हैं और ये सब मेल की हैं। और आगे जो आपको दिखा रहा हूँ मैं वो फीमेल की कब्र हैं। और आप देखोगे कि फ़ीमेल में या तो किसी में ऐसे क्रॉस लगाया गया है या ऐसे एक बैम्बू लगा के उसमें फिर गाय का या एक बैम्बू लगा के उसमें फिर मिथुन का जो वो है सिर लगाया गया है। इस कब्र में आप देखोगे कि फूल भी हैं और एक माज़ा की बोतल है और ये जो है एक वाइन की बोतल है। तो मुझे लगता है कि जिनकी डेथ हुई होगी वो वाइन पीने की शौकीन होगी। और एक बीड़ी का बंडल भी जो है माचिस के साथ रखा गया है। तो जो उनके शौक़ होंगे उनके परिवार वालों ने उनको वो अर्पित किए हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इस तरीके की ज़ीरो में जो अपातिनी ट्राइब की है वो लोकल सिमेट्री कुछ इस तरीके की होती है। तो जी कैसा लगा आपको ये वीडियो? और मैं हूँ इस वक्त होंग विलेज में और आपको मैंने दिखाया होंग विलेज और उसके आसपास का जितना भी अपातिनी ट्राइब का इलाका है और उनके कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके लोग, उनकी सभ्यता और उनके रीति रिवाज। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा सब कुछ बताने की कोशिश की। तो होंग विलेज एक सिर्फ़ एक गांव है जो अपातिनी ट्राइब के लोग जहाँ पर रहते हैं। होंग विलेज के अलावा भी ज़ीरो में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आपको अपातिनी ट्राइब के लोग मिलेंगे और सबके कल्चर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और थोड़े थोड़े ट्रेडिशंस अलग हैं।
घर बिल्कुल एक जैसे हैं, खेती करने के तरीके एक जैसे हैं, किचन एक जैसे हैं, लोग लगभग एक जैसे हैं, बस कबीले उसमें अलग अलग हैं थोड़े से, और भाषाओं का थोड़ा सा हर कबीले की भाषा का थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैंने कोशिश करी कि इस एक वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करूं, जितना एक दिन में कवर कर सकता था। और इसके लिए मैं अपने जो मेरे गाइड हैं ना, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनके बिना इतना सारी चीज़ें मैं जो है ना ग्राउंड लेवल पे जाके वो कवर नहीं कर पाता, नहीं देख पाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अरुणाचल से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया और आप कोई भी जानकारी साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, ताकि अरुणाचल की ये जो सभ्यता है और ये जो कल्चर है, जिस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और हमारे जो टूरिस्ट हैं वो तवांग या बड़े हिल स्टेशन तक ही सीमित रह पाते हैं, वो यहाँ पर आएँ और जो इस कल्चर को देखें और देखें कि ये कितनी यूनिक दुनिया है। तो नमस्ते, मिलते हैं फिर से।